श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम भाई दूज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, दिवाली के 2 दिन बाद द्वितीया तिथि को शुक्ल पक्ष की दोज पर भाई दूज का जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन देखिए, वो पीहर आकर बहनें मनाती हैं, लेकिन भाई दूज पर बहन को चाहिए कि अपने भाई को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करे। कभी भी पीहर में आकर के भाई दूज बहनों से मेरी विनती है कि वो ना मनाए। इसके पीछे बहुत ही कथा है एक, वो मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें। और उससे पहले मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, जय जय श्री राधे। आगे चलते हैं वीडियो में। कहते हैं कि अपने भाई को जो है बहनों को चाहिए कि अपने भाई को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करे। वहाँ आने के बाद उन पर तिलक लगा करके भाई को भोजन कराए, उनके माथे पर तिलक करके भोजन कराए। देखिए, पुराणों में लिखा गया है कि जो भाई अपनी बहन के घर जा करके भोजन करेगा तो यमराज उसको कभी नहीं छू पाएंगे, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ये तो हुआ देखिए भाई के लिए, परंतु बहनों को क्या मिलेगा ये कहीं आपको वीडियो में नहीं मिलेगा। पुराणों से जो भी पढ़ करके जो पता करती हूँ वो आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहनों को क्या मिलेगा, ध्यान पूर्वक सुने। जो बहनें भाई को तिलक लगाने से पूर्व अन्न ग्रहण नहीं करती वो कभी विधवा नहीं होंगी। देखिए, ये बहनों के लिए है। कहते हैं कि इस दूज के दिन अगर भाई बहन दोनों मथुरा में जो है यमुना जी के विश्राम घाट पर जाकर के स्नान करते हैं और वहीं पर बहन ये दूज का त्यौहार मनाती है, यानी कि वहीं पर तिलक करती है और वहीं पर बहन भोजन करवाती है अपनी तरफ से भाई को और मीठा पान खिला दे, तो ये मान लीजिए कि भाई और बहन दोनों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो महाराज, भाई को भी और पति दोनों की ही उम्र बढ़ती है। ये बहन के लिए बहुत ही सुनने योग्य बात है। और पुराणों में तो ये भी वर्णित है कि अगर किसी का भाई बहन के घर किसी कारणवश नहीं जा सकता, नहीं पहुंच पाता, ये साफ साफ लिखा है कि वो वृद्ध हो, क्या क्या कारण हो सकते हैं, या विदेश में हो, या स्वस्थ ना हो, बंदी हो यानी कि जेल में हो, या नौकरी से उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही हो, तो उस जो है भाई को क्या करना चाहिए कि इस भाई दूज के उपाख्यान को सुन लेना चाहिए। तो उस बहन को और भाई को ये सुन कर लेना चाहिए और बहन को भोजन कराने का और भाई को भोजन करने का फल इससे प्राप्त हो जाता है महाराज, पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी भाई की अगर बहन नहीं है तो वो जो है भाई अपने गोत्र की, यानी कि अपने चाचा ताऊ की बहनों के घर जाकर के तिलक करवा सकता है। या किसी के चाचा ताऊ की भी बहनें नहीं हैं तो वो किसी स्त्री को, अन्य स्त्री को बहन बना करके उससे तिलक करवा सकता है, धर्म की बहन उसको बना ले। या वो भी अगर किसी को नहीं मिल पा रही हो तो शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है महाराज कि आप वृक्षों को, नदियों को भी अपने भाई की जो है को उनको मान सकते हैं। जैसे वृक्षों को मान सकते हैं तो वृक्ष के फल खा लीजिए, उसको बहन मान लीजिए और एक वृक्ष रोपण कर दीजिए उस दिन, तो वो भी शास्त्रों में इसका भी प्रावधान दिया गया है। और आगे लिखा गया है कि भाइयों को चाहिए कि ये बहन के लिए नहीं है। देखिए, भाइयों को चाहिए कि अन्न खाए बिना ही बहन के घर जाएं और दोपहर का समय सबसे अच्छा बताया गया है महाराज। देखिए, कुछ भाई होते हैं जो इतनी, आज का समय बड़ी व्यस्तता का समय है, तो वो शाम को जाके पहुंचते हैं और रात का भोजन करते हैं। नहीं, शास्त्रों में दोपहर का भोजन लिखा गया है, साफ साफ दोपहर का समय जो है वो भोजन का शास्त्रों में उपयुक्त बताया गया है बहन के घर
करने के लिए। जो बहन भी भाई को भोजन कराए बिना भोजन कर लेती है उसके जीवन में अति कष्ट आते हैं, ये लिखा है। जो बाद में भोजन करती है तो उसका सुहाग अखंड हो जाता है। और ये जो है कथन मैं नहीं कह रही, ब्रह्मा जी का कथन है, पुराणों में वर्णित है। अब महाराज, बहनों को चाहिए कि भाई जब घर आए तो सबसे पहले तिलक करे। भोजन के बाद तिलक का प्रावधान नहीं है। जब भाई घर पे आए तो आते ही सबसे पहले तिलक करे। और तिलक कैसे बनाना है भाई दूज के लिए? थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, और उसको जल से नहीं दही से गीला करे। ये तिलक जो है भाई के माथे पर बहनें इस तिलक को करें, आरती करें, या आप जैसे भी भाई दूज मनाते आए हैं वैसे ही आप मनाएं। और एक और ध्यान देने योग्य बात है कि भाई का मुख जो है तिलक करवाते समय किस दिशा की तरफ होना चाहिए? भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, और बहन का तिलक करते समय पश्चिम दिशा में हो जाएगा। भाई का पूर्व में होंगे तो बहन का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। दूज के दिन जो है महाराज, राहु काल का ध्यान अवश्य रखें। उस समय पर जो है भूल कर भी तिलक ना करें, ये आप जरूर ध्यान रख लें। इसमें 2-3 घंटे का समय राहु काल का दूज के दिन जरूर आता है, तो आप उस समय का अवश्य ध्यान रखें, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तो अब महाराज, इतनी जानकारी के बाद हम आते हैं कि भाई दूज का त्योहार जो है वो क्यों मनाया जाता है। तो ये अवश्य ये कथा सबको सुननी चाहिए, बड़ा फलदायक है ये कथा। कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव और संज्ञा माता की 2 संतानें हुई। पुत्री का नाम यमुना जी और पुत्र का नाम यम था। तो उन दोनों भाई बहन में जो है आपस में बड़ा स्नेह था महाराज। अब बड़े हुए तो यमुना जो है अपने भाई को बार बार निमंत्रण देती थी, लेकिन यमराज जी जो है व्यस्तता के कारण बहन के घर मिलने के लिए नहीं जा पाते थे। अब ऐसे ही समय बीता। एक बार की बात है कि कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को यमराज जी जो है अचानक अपनी बहन से मिलने उसके घर पहुंचे, और अचानक अपने भाई को देखकर यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। अब यमुना ने जो है यम को, अपने भाई को बड़े ही आदर पूर्वक अंदर बुलाया, आसन पर बिठाया, खूब सत्कार किया, तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी, और यमुना जी के आदर सत्कार से और उनको बहुत ही स्वादिष्ट अपने हाथों से बना हुआ भोजन कराया। उनके आदर सत्कार से जो है यमराज जी इतने प्रसन्न हुए कि बोले कि बहन बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कोई वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे आदर सत्कार से, सेवा भाव से। उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब यमुना जी ने यम को हर साल इसी तिथि पर आने के लिए कहा कि आप इसी तिथि पर हर साल आएंगे, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और कहा कि संसार के सभी भाई बहनों को के बीच में जो है परस्पर जो है स्नेह रहे, प्यार बढ़े। देखिए आज का समय ऐसा हो गया है कि भाई बहन से, भाई भाई से बातचीत नहीं करता है। तो देखिए यमुना जी ने कितना सुंदर जो है वरदान मांगा है यमराज जी से। कहा कि संसार के सभी भाई बहनों के बीच परस्पर स्नेह रहे, और इस तिथि को यम द्वितीया व भाई दूज के नाम से जाने। यमराज जी ने कहा ठीक है। और कहा यमुना जी ने कि भैया ऐसी भी कृपा करें कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा उसे उसके सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यमराज कहते हैं तथास्तु। बहन, यमराज जी कहते हैं अपनी बहन यमुना से कि बहन, जो भाई इस तिथि को अपनी बहन के घर भोजन करने के पश्चात उसे उपहार देगा, उसे मेरी अर्थात यमराज की प्रसन्नता के कारण सपने में भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा वरदान यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को दिया। तो महाराज तभी से हर वर्ष यमराज जी जो है अपनी बहन यमुना से इस तिथि को जो है यानी कि कार्तिक शुक्ल की दूज पर जो है
हर साल मिलने आने लगे और तभी से ही ये भाई दूज को मनाने की प्रथा है। भाई दूज को यानी कि यम द्वितीया भी इसको बोलते हैं। तो बोलिए इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, और शेयर करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बोलिए यमुना मैया की जय हो, यमराज जी की जय हो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।